Good morning, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. So, we are doing chapter number 12, data handling. इन डेटा हैंडलिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर लिया है. हमने एक एक्टिविटी भी करी थी. इवन हमने दो तीन एक्टिविटीज़ करी थी डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड. ना आज की क्लास में विल रिकॉल एवरीथिंग वट एवर वी हैव डन इन दिस चैप्टर. जो भी हमने इसमें पढ़ा है, पिक्टोग्राफ, टेली मार्क्स क्या होते हैं, पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे पिक्टोग्राफ को हम टेली मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर टेली मार्क्स को हम पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करते हैं. एवरीथिंग एंड इनसे रिलेटेड जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसको हम डेटा बोलते हैं, इनसे रिलेटेड अगर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उनको कैसे, उनके आंसर्स किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. सो वी विल रिकॉल एवरीथिंग. लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट विद दीज फूड डिशेस जो कि हमारी फेवरेट फूड डिशेस होती हैं. ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पसंद होती हैं. पिज़्ज़ा, शाही पनीर, राजमा राइस एंड पास्ता, है ना. सो अगर हम अपनी चॉइस लें, सो लेट इट स्टार्ट विद पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा कितने बच्चों को पसंद होगा? यू कैन थिंक ऑफ. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू शाही पनीर, कितने बच्चों को पसंद होगा? सो हम अगेन चूज़ कर सकते हैं. एंड राजमा राइस अगर हमें पसंद है, वी कैन चूज़ दिस डिश. या फिर अगर हमें पास्ता ऑफ़र किया जाए तो कितने बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना. तो हमने, अगर हम सपोज़ करो हमारी क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है ये पूरी इन्फॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं. अगर मैं आप सब से पूछूं कि आपने कौन सी डिश चूज़ करी थी, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जहाँ पे मुझे पता चला हो गया इतने बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद था तो उन्होंने पिज़्ज़ा चूज़ किया, कुछ बच्चों ने राजमा राइस चूज़ किया. तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा, DATA, डेटा. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दिस टेबल. अब अगर हम यहाँ पे इनका नंबर्स लिख दें, पिज़्ज़ा कितने बच्चों को पसंद है या शाही पनीर कितने बच्चों को पसंद है, वी आर राइटिंग दोज नंबर्स हेयर, है ना. राजमा राइस कितने बच्चों को पसंद है, अगर हम सपोज़ करते हैं पिज़्ज़ा जो है वो 45 या 47 स्टूडेंट्स को पसंद है. शाही पनीर सपोज़ किया 42 स्टूडेंट्स को पसंद है. राजमा राइस 38 स्टूडेंट्स को पसंद है. एंड पास्ता सपोज़ किया हमने 39 स्टूडेंट्स को पसंद है. तो इसके बाद इनका पिक्टोग्राफ बनाना होता है हमें. दैट पिक्टोग्राफ मीन्स जब हम इन नंबर्स को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं उसको 1 ना लिख कर या 10 नहीं लिखकर उसकी जगह पे मैं कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ. और वो पिक्चर्स से मुझे पता चल जाएगा कि ओके यहाँ पे इतने नंबर्स की बात हो रही है. सपोज़ करो 10 नंबर की जगह पे मैंने यहाँ पे 5 पिक्चर्स ड्रॉ कर दी फूड की, है ना. सो इट मीन्स हर एक पिक्चर 2 फूड नंबर को डिस्क्राइब कर रही होगी. तो ये जो पिक्चर्स की फॉर्म में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ. तो ये पूरी टेबल हमारी पिक्टोग्राफ होगी. एंड इसके बाद यहाँ पे अगर सपोज़ करो हम 5 स्टूडेंट्स को 1 स्टार से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर 50 है स्टूडेंट्स का नंबर, तो हमें कितने स्टार्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? 10 स्टार्स. बिकॉज 5 स्टूडेंट्स के लिए 1 स्टार, एक और 5 स्टूडेंट्स के लिए अगेन एक और स्टार. तो इस तरीके से हम स्टार्स को ड्रॉ कर सकते हैं. और हम ज़रूरी नहीं है स्टार ही ड्रॉ करें, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. बट इस तरीके की जो टेबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ. उसके बाद ये टेबल, दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. नाउ टेली मार्क्स क्या होते हैं? टेली मार्क्स होते हैं अगेन एक another way to represent the number, है ना. जैसा अभी हमने बोला पिक्टोग्राफ में हम नंबर्स को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. टेली मार्क्स में हम नंबर्स को कुछ लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अब वो लाइंस कैसे होती हैं? 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक 1 सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी. 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 सिंगल, अगेन 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे वर्टिकल, तो हमारा 2 रिप्रेजेंट हो जाएगा. ऐसे ही बिल्कुल 3 को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, 3 लाइंस ड्रॉ कर दी. उसके बाद 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 लाइंस ड्रॉ कर दी. एंड नेक्स्ट इज़ 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 4 लाइंस ऊपर वर्टिकल एंड 1 जो है वो क्रॉसिंग लाइन, वो हमारी 5th लाइन के लिए होगी. दैट इज़, दिस मीन्स दिस इज़ 5. अब ये तो हमारे पास टेली मार्क्स होते हैं ओनली 1 to 5.
तो इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं उनको फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जैसे हमें 8 दिया हुआ है, अब अगर क्योंकि मुझे 1 से लेके 5 तक का ही कॉम्बिनेशन पता है, तो मैं 8 को ऐसे लिख सकती हूँ 5 + 3, दैट मीन्स 5 का हमें पता है ये ग्रुप 4 लाइन्स एंड 1 क्रॉसिंग लाइन, एंड 3 का मतलब 3 लाइन्स, हमने 3 स्टैंडिंग लाइन्स ड्रॉ कर दी, सो दिस इज 8। सिमिलरली अगर हमें 12 ड्रॉ करना है, टेली मार्क्स बनाना है 12 का, तो अगेन इसको अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें, बिकॉज हमें 5 तक का ही टेली मार्क पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 5 + 2, दैट मीन्स 5 के हमने 2 ग्रुप्स बना दिए, एंड 5 का ग्रुप का क्या मीनिंग होता है? 4 लाइन्स और एक क्रॉसिंग लाइन, एंड एक्स्ट्रा जो 2 है वहाँ पे हमने 2 स्टैंडिंग लाइन्स ड्रॉ कर दी। सिमिलरली हमारा 19 का एग्जाम्पल हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 4। सो इसका टेलीमार्क कैसे बनेगा? 3 5 के ग्रुप्स बना दिए हमने, 4 लाइन्स एंड 1 क्रॉसिंग लाइन, एंड जो सबसे लास्ट में होती है दैट इज़ 4 लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी, सिंपल। एंड 21 मीन्स 5 + 5 + 5 + 5 + 1, दिस इज़ 21। 5 के ग्रुप्स के हिसाब से हमने देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पे टेली मार्क्स क्या बनेंगे? 5 का ग्रुप 1, 5 का ग्रुप अनदर 5 का ग्रुप, अनदर 5 का ग्रुप, एंड लास्ट 1 लाइन जो 1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, सो दिस इज़ 21। और इसी तरीके से अगर हमें 15 को रिप्रेजेंट करना है, 15 मीन्स 5 + 5 + 5, तो इस बार तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा? 5 के 3 ग्रुप्स हो गए, है ना। सो दिस इज़ 15। इस तरीके से हम टेली मार्क्स के थ्रू भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, सपोज करो हमारे पास ये एक चार्ट गिवन है जहाँ पे हमें टेली मार्क्स गिवन है और हमें इससे पिक्टोग्राफ बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? ये हमें टेली मार्क्स गिवन है, यहाँ पे हमें पिक्टोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो नंबर पता होना चाहिए। नंबर कैसे पता करेंगे हम? यहाँ पे देख रहे हैं हम 5 5 5 एंड 3, कौन सा नंबर बनेगा? 5 + 5 10 + 5 15 + 3 18, नंबर बन गया 18। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। सिमिलरली 5 + 5 10 + 2 12। सिमिलरली हॉकी में कितने हैं? 5 एंड ये 4, 5 + 4 इज 9, and these are only 3, so we can write 3, and last is 5 + 1 6। तो ये हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कि क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है या कितने बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, हॉकी कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, एंड वॉलीबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं। हमें नंबर पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नंबर से हम पहले ये पता करते हैं कि क्या ये सारे नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ऑल द नंबर्स आर अकरिंग इन 3 टाइम्स टेबल। 3 के टेबल में सारे आते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 6s are 18। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम एक पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, एंड बिकॉज हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें तो हम स्टूडेंट्स का तो हमें पिक्चर बनानी नहीं आती है, तो वी कैन ड्रॉ द स्माइली, है ना। एंड ये जो स्माइली होगी, 1 स्माइली कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी? 3 को, बिकॉज हमें पता है कि ये सारे जिस नंबर के टेबल में आते हैं उस नंबर को ही हम 1 पिक्चर से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो दैट मीन्स 1 जो स्माइली होगी वो 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर हमें स्माइली बनानी है 18 स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें कितनी स्माइलीज़ बनानी चाहिए? उसके लिए भी बड़ा इजी सा वे है हमारे पास। 18 अगर हम देखें तो 3 6s are 18 होता है, दैट मीन्स 3 अगर मैं 6 टाइम्स ऐड कर दूं तो 18 बन जाएगा। दैट मीन्स मुझे 6 स्माइलीज़ यहाँ पे बनानी चाहिए, सो दैट एवरी स्माइली विल रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट्स। तो मैंने 1 स्माइली बनाई, उसके बाद मैंने एक और स्माइली बनाई, देन 1 more स्माइली, देन 1 more स्माइली, 1 more स्माइली एंड 1 more स्माइली। So these are 6 smileys and we can count these are 18 now because 3 + 3 6 + 3 9
plus 3 12 plus 3 15 plus 3 18. So 3 6s are 18 because one smiley 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो 6 होगा दैट विल बी कि हमें इतनी स्माइलीज बनानी चाहिए. सिमिलरली फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? फुटबॉल में देयर आर 12 स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 12 कैसे आएगा 3 के टेबल में? 3 4s are 12 होता है, तो हमें 4 स्माइलीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी because one smiley 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. सिमिलरली another smiley and another smiley, है ना. एंड सिमिलरली 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद one smiley, another smiley, another smiley. And football were 12, so we had to draw 4 smileys because 12 3 4s are 12, तो हमें 4 स्माइलीज ड्रॉ करनी है. हॉकी में 9 स्टूडेंट्स थे, तो हमें 3 स्माइलीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी. एंड सिमिलरली हमारा बास्केटबॉल में ओनली 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 3 स्टूडेंट्स मीन्स ओनली 1 स्माइली. 1 स्माइली इज इनफ फॉर 3 स्टूडेंट्स. एंड 6 स्टूडेंट्स के लिए 1 स्माइली एंड 2 स्माइली. 3 2s are 6. और हम बोल सकते कि 1 smiley is representing 3 students, another is also representing 3 students, so there are total 6 students for volleyball. Let us take one more example. यहाँ पे हम ये example इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास snacks हैं और ये अलग अलग number of students को पसंद है. जैसे carrot जो है वो because 3 lines है, that means 3 students को पसंद है. pretzels है यहाँ पे, that is 5 स्टूडेंट्स को पसंद है. 4 वर्टिकल लाइंस एंड 1 क्रॉसिंग लाइन, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट्स. ग्रेप्स कितने बच्चों को पसंद है? 5 + 1 6 स्टूडेंट्स को पसंद है. एंड चिप्स जो है 5 + 5 10 स्टूडेंट्स को पसंद है. अगर हम यहाँ पे सारे नंबर्स को देखें तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आते हैं? नो, ऐसे में नहीं आते हैं. तो जब हमें ऐसा कुछ लगता है कि ये सारे नंबर्स एक पर्टिकुलर टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, हम एक इमेज बनाएंगे स्नैक्स की. अब बिकॉज स्नैक्स है तो हमारी मर्जी, हम उसको किस पिक्चर से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. फ़िलहाल के लिए हम उसको जस्ट एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो 1 सर्कल इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की नंबर बोल रहे हैं कि कैरेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, है ना. तो 1 सर्कल इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट. इस केस में यहाँ पे हम इसको कोई बड़ा नंबर नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे नंबर्स किसी एक के टेबल में नहीं आ पा रहे हैं. और इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स आई हैव टू ड्रॉ 3 सर्कल्स ओनली, है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेट के लिए हमने 3 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए. सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ये हमारा 3 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो गया. ऐसे अगर प्रेट्ज़ल्स के लिए 5 स्टूडेंट्स हैं तो वी विल ड्रॉ 5 सर्कल्स. सो दिस इज प्रेट्ज़ल्स. सिमिलरली ग्रेप्स के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे? 6 स्टूडेंट्स को ग्रेप्स पसंद था. सो लेट्स कम टू द ग्रेप्स जिसमें हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं. 1 2 3 4 5 6, है ना. एंड चिप्स में 10 स्टूडेंट्स थे. सो लेट अस ड्रॉ 10 सर्कल्स फॉर चिप्स बिकॉज 1 सर्कल 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इस केस में हमने हर एक सर्कल को हर एक नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया है. तो ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीमार्क्स हमें गिवन हो सकते हैं. नंबर्स हमें पहले फाइंड आउट करना होता है एंड जब हमें नंबर मिल गया तो वी कैन ड्रॉ इजीली पिक्टोग्राफ भी, और उसके अलावा टेलीमार्क्स तो हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं. एक और चीज़, जब हमें पिक्टोग्राफ में, जैसे हमें सपोज करो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स, 1 पिक्टोग्राफ हमारा 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इन दैट केस हमने क्या किया था, नंबर्स हमें थे और हमने 3 का टेबल के हिसाब से पिक्टोग्राफ बनाया था, है ना. तो पिक्टोग्राफ में अब सपोज करो मुझे यहाँ पे 3 स्माइलीज ऑलरेडी गिवन है और मुझे पता है 1 स्माइली 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. इस तरीके से भी हम पिक्टोग्राफ के थ्रू नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं.